हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है कथन एवं निष्कर्ष। दोस्तों, इसके हम 2 क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वो दोनों क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों पहले उन दोनों क्लास को देखना, उसके बाद इस क्लास को देखना, क्लास नंबर 3 को। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली दोनों क्लास नहीं देखे हो और डायरेक्ट तीसरी क्लास को देखोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले दोनों क्लास को अच्छे से समझें, उसके बाद ही तीसरी क्लास को देखें दोस्तों। ठीक है, मेरा वादा है आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों, और आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लास 2 में हम क्या सीख चुके थे, मैं आपको बता चुका था बहुत अच्छे से। क्या सीख चुके थे? डायरेक्ट निष्कर्ष। डायरेक्ट निष्कर्ष क्या होता है दोस्तों और ये कैसे निकलता है, ये हम बहुत अच्छे से सीख चुके थे दोस्तों। ठीक है, जो भी दूसरे क्लास को देखा है उसको सब पता होगा। आज हम क्या सीखेंगे? मिक्स निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज सीखने के बाद आप बुक का, दोस्तों आज की क्लास है, फिर आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा दोस्तों, और कोई रूल नहीं है, बस आज की क्लास में जो रूल है इसको अच्छे समझ लीजिए, फिर आपको कहीं भी कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही है, इसमें डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास आप देखने के बाद अपनी बुक से क्वेश्चन लगाना दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप बना पाते हो। और दोस्तों कल मैं आपको 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आपका दोस्तों कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बट आज की क्लास को दोस्तों बस अच्छे से समझ लेना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्या करता है दोस्तों, ज़्यादातर तो 80% केसेस में वो 2 कथन देता है। 80% केस में दोस्तों, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ दोस्तों, रेलवे का कोई भी एग्जाम हुआ, ज़्यादातर वो क्या देता है? 2 कथन देता है। ठीक है, बट 20% में चांस बनता है वो कभी कभी 3 कथन भी दे सकता है, और रेयर केस बना तो 4 कथन भी दे सकता है दोस्तों। ठीक है, बट 2 कथन ही देता है ज़्यादातर। मैं आपको 3 वाला भी कराऊंगा और 4 वाला भी कराऊंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहले इस पर फोकस करो, इसको अच्छे से समझो। जब इसको समझ जाएंगे दोस्तों तो 3 कथन दे, 4 कथन दे, 5 कथन दे, हमको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख लेना है। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है दोस्तों? सबसे पहले बात आपको क्या याद रखनी है, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। जब आप निष्कर्ष की तरफ को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये डायरेक्ट निष्कर्ष है या मिक्स निष्कर्ष है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, देखना है निष्कर्ष की तरफ को। सबसे पहले आपको किसकी तरफ देखना? निष्कर्ष की तरफ को। जो हमारे निष्कर्ष निकल रहे हैं वो डायरेक्ट हैं या मिक्स हैं दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट वाली कंडीशन सब कुछ मैं आपको कल बता चुका हूं दोस्तों। आज हम करेंगे ओनली मिक्स पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, जब आपने निष्कर्ष की तरफ को देखा तो आपने कहा सर पेन और बस में निष्कर्ष बन रहा है, तो आपने देखा सर पेन यहाँ था और बस यहाँ था, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा सर ये जो निष्कर्ष हैं आप सभी में देख सकते हो, पेन बस पेन बस पेन बस, आप सभी में देख सकते हो क्या है? पेन बस। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा सर ये सभी निष्कर्ष जो हैं ये कैसे हैं? मिक्स निष्कर्ष हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आप कहोगे सर क्लियर हो गई। कैसे हैं? मिक्स हैं दोस्तों, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? बहुत मोटी सी बात है दोस्तों, ये आपके आसानी से एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली बात आपको देखते ही पता चलना चाहिए दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, दोनों कथन कैसे हैं दोस्तों। ये दोनों कथन कैसे? आप कहोगे सर पॉजिटिव। दोनों कथन कैसे हैं? आप कहोगे सर पॉजिटिव। कैसे हैं? पॉजिटिव। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, पॉजिटिव और पॉजिटिव को मिलाकर हमेशा रिजल्ट जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव कथन को मिलाकर दोस्तों कैसा निष्कर्ष निकलेगा? आप कहोगे सर पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें एक पॉजिटिव होता और एक निगेटिव होता तो रिजल्ट कैसा आता? निगेटिव आता।
निष्कर्ष कैसा निकलता, निगेटिव निकलता दोस्तों। कैसा निकलता, निगेटिव निकलता। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों अगर दोनों ये कथन निगेटिव होते, दोनों निगेटिव होते तो दोस्तों क्या निकलता, नो रिजल्ट, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता दोस्तों। क्या होता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। एक एक चीज आपको मैं क्लियर समझाऊंगा दोस्तों, बस आप इतना समझिए जितना मैं समझा रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात, दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो इनसे मिलकर बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है दोस्तों। इनमें से अगर एक भी निगेटिव है, मान लो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इनसे मिलकर बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर इतनी बात दोस्तों। अगर दोनों कथन निगेटिव हैं तो इनसे मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा दोस्तों। इतनी बात अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आप कहोगे सर ठीक है, सीख गए ये वाली बात। सबसे पहले देखा हमने कैसे निष्कर्ष निकल रहे हैं, आप कहोगे सर मिक्स निष्कर्ष। दूसरी बात आपने देखा सर दोनों पॉजिटिव थे, इनसे मिलकर बनने वाला ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, तीसरी बात आपको जो याद रखनी है दोस्तों, जब भी दो कथन दिए होंगे उनमें एक चीज जरूर कॉमन होगी, एक वैल्यू जरूर कॉमन होगी। जैसे कार और कार, एक चीज जरूर कॉमन होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें क्या है, कार कॉमन है दोस्तों। इसमें क्या कॉमन है, कार कॉमन है। वैल्यू अगर मैं रखने को कहूँ आपसे, आप कहोगे सर इस पे 100, इस पे 50, यहाँ 50, यहाँ 50 दोस्तों, ठीक है। सबसे पहली बात आपने क्या देखना है, निष्कर्ष कैसा है, देख लिया मिक्स है। दूसरी बात आपने क्या देखा, आपने कहा सर दोनों कथन पॉजिटिव थे तो निष्कर्ष जो निकलेंगे इनके पॉजिटिव निकलेंगे, ये भी क्लियर है, ठीक है। तीसरी बात आपने क्या देखनी है दोस्तों, कॉमन जो है, जो भी कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे कार कॉमन है दोस्तों, कॉमन जो होगा उस पे जो है एक पे वैल्यू 100 जरूर होनी चाहिए। किस पे, 100 जरूर होनी चाहिए। एक पे हो या दोनों पे हो, या तो यहाँ 100 हो, एक पे 100 जरूर होनी चाहिए, या तो यहाँ 100 होती या यहाँ 100 होती, ठीक है। मतलब एक के ऊपर कार के 100 जरूर होना चाहिए था। दोनों के ऊपर 100 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक के ऊपर 100 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर दोनों के ऊपर 50 नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर दोनों के ऊपर 50 है, अगर दोनों के कॉमन के ऊपर 50 है, मतलब कॉमन के ऊपर यहाँ लिख लेंगे, कॉमन के ऊपर, कॉमन के ऊपर, कॉमन के ऊपर अगर वैल्यू 50 है दोनों पर, तो पेन और बस, पेन और बस का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, पेन और बस का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब चारों निष्कर्ष गलत हो गए दोस्तों। चारों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। क्या हो गए, गलत हो गए दोस्तों। हमको इनकी आमदनी और खर्चा भी चेक नहीं करना पड़ा दोस्तों। अगर एक के ऊपर वैल्यू 100 हो जाती तो हम चौथा पॉइंट और नोट करते, बस इनकी आमदनी और खर्चा चेक करते और फिर हम पता लगा लेते कौन सा सही है कौन सा गलत है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है। अब एक बार और इसको समझेंगे। सबसे पहली बात, दोनों कथन पॉजिटिव हैं, निष्कर्ष कैसा निकलेगा, आप कहोगे सर पॉजिटिव। सबसे नंबर एक बात, ठीक है, आप सीख चुके हो दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, मिक्स वाले की बात चल रही है, ठीक है, ओनली आज मिक्स की बात होगी, कभी पीछे की बात ले जाओ, वो डायरेक्ट वाली मैं क्लास 2 में आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा दोनों कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। आपने देखे सारे निष्कर्ष पॉजिटिव थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बात आपको क्या चेक करनी है, दूसरी बात आपको चेक करनी है दोस्तों, कॉमन, कॉमन जो वैल्यू है, कॉमन जो वैल्यू है उसके ऊपर अगर दोनों के ऊपर 50-50 आ गया, दोनों के ऊपर 50-50 आ गया तो पेन और बस में मतलब कोई भी मिक्स निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर कॉमन के ऊपर, कॉमन के ऊपर वैल्यू दोनों के ऊपर 50-50 है तो मिक्स निष्कर्ष नहीं निकलेगा, डायरेक्ट बात ये है दोस्तों। क्या याद रखना है, अगर कॉमन के ऊपर वैल्यू 50
है दोनों के ऊपर, तो मिक्स निष्कर्ष नहीं निकलेगा और कुछ भी आपको याद नहीं रखना दोस्तों, ठीक है। इतना सीख गए, आप कहोगे सर सीख गए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इतना सीख गए दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से क्या सीखा मुझे ये बताओ। आप कहोगे सर इतना पता है, दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। और बात क्या देखी आपने, कहा सर अगर कॉमन के ऊपर दोनों के ऊपर 50-50 वैल्यू है तो कोई भी मिक्स निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो ये सारे मिक्स निष्कर्ष गलत हो गए। अब हमारा आंसर क्या हो जाता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता दोस्तों, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी थी इसमें, और कुछ भी नहीं थी दोस्तों। आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन को अच्छे समझना, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत ना हो और कहीं भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े दोस्तों, ठीक है। ये आपको कथन सामने दिख रहा है आपको कथन सामने। आप कहोगे सर ये भी कथन पॉजिटिव है, ये भी कथन पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, कुछ नया नहीं पूछा था दोस्तों, ठीक है। कल जो कराऊंगा आपको मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा, सारे डायरेक्ट वाले भी होंगे, उसमें डायरेक्ट निष्कर्ष भी निकल रहा होगा और दोस्तों मिक्स निष्कर्ष भी निकल रहा होगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप तो सबसे पहले आपकी निगाह देखते ही कहाँ जाएगी दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ, आप देखते ही विदिन सेकंड क्वेश्चन को बना रहे होंगे, एक बार अच्छे समझ जाओगे तब दोस्तों, ठीक है। सबसे पहली बात आपने कहा सर, सबसे पहले तो आपने क्या देख लिया सर, ये निष्कर्ष सबसे पहले निगाह डाली हमने, सारे निष्कर्ष जो हैं ये कैसे हैं, मिक्स हैं दोस्तों। कैसे हैं, इन दोनों को मिलाकर बने हैं। कैसे बने हैं, इन दोनों को मिलाकर बने हैं दोस्तों। तो कैसे निष्कर्ष हो गए, मिक्स हो गए दोस्तों, ठीक है। कैसे, आप कहोगे सर पेन बस यहाँ, पेन इसमें है और बस इसमें है, इसलिए इन दोनों को जोड़कर ये निष्कर्ष निकले हुए हैं। तो दोस्तों जब दोनों को मिलाकर बनेगा मिक्स निष्कर्ष जो बनेगा, उसके रूल आपको पता है, हमको पता है। सर दोनों कथन कैसे हैं, दोनों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव कथन है दोस्तों, पॉजिटिव कथन है दोनों। तो इनसे जो निष्कर्ष निकलेगा, दोनों को मिलाकर जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा निकलेगा, अभी बता चुका हूं मैं आपको। आप कहोगे सर पॉजिटिव निकलेगा, बट ये क्या है, सभी निगेटिव हैं, तो दोस्तों ये सभी गलत हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है या नहीं, मुझको इतना बताएंगे दोस्तों, क्लियर है या नहीं। आप कहोगे सर क्लियर है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता दोस्तों। क्लियर हुई इतनी बात या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको अच्छे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, ऐसे समझो जैसे एग्जाम में हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है। हमारे सामने एक क्वेश्चन आया तो आप कहोगे सर ने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी। सबसे पहले आपने निगाह गई आपकी, ये निष्कर्ष चेक कर लेता हूँ, मिक्स निष्कर्ष हैं, डायरेक्ट एक कथन से बन रहे हैं। आपने देखा सर ये तो मिक्स निष्कर्ष हैं, क्योंकि पेन बस है, पेन यहाँ पर है और बस यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। तो आपने देखते ही पता चल गया इन दोनों को मिलाकर ये निष्कर्ष निकले हुए हैं। जब दोनों को मिलाकर निकले हैं तो कैसे निष्कर्ष हुए, आप कहोगे सर मिक्स। तो मैं कहूँगा ये कैसा है, ये कैसा कथन है, आप कहोगे सर निगेटिव। ये कैसा है, आप कहोगे सर निगेटिव। मैंने कहा है दोनों कथन जब निगेटिव हो जाएंगे, उनसे मिलकर जो निष्कर्ष निकलेगा वो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्या होगा, जब दोनों कथन निगेटिव हों तो उनसे मिलाकर जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों कोई नहीं निकलेगा। मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत दोस्तों, ठीक है। इतना सीख गए आप, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने आसान क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। इतना आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है दोस्तों। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि चैप्टर को इजी बना सकूं।
अगर मैं एक ही क्लास में आपको इन्हें समझाने की कोशिश करता तो शायद आपके समझ में ना आते ये क्वेश्चन और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते दोस्तों। ठीक है, तो धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं दोस्तों। ये आप रिवीजन करोगे इनका, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं दोस्तों, तीसरी बार आपको फीड हो जाएंगे दिमाग में और आप क्वेश्चन देखते ही लगा रहे होंगे। ठीक है, इसमें गलती होने की कोई चांस नहीं होता दोस्तों। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं किसी भी स्टूडेंट को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी स्टूडेंट को। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कैसे थे ये? आप कहोगे सर चारों गलत थे, क्योंकि निगेटिव और निगेटिव से दोस्तों कोई भी मिक्स निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। और इसका लास्ट पॉइंट है क्या दोस्तों? इसका लास्ट पॉइंट है, इसको और अच्छे समझ लीजिए। फिर दोस्तों कोई रूल इसमें नहीं है, बस इन्हीं रूल को मैं अप्लाई करूंगा 3 कथन में भी और 4 कथन में भी। कोई नया रूल दोस्तों इसमें नहीं है, बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी तो बहुत प्यारे बच्चों आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया एग्जाम में, ये क्या है, पुलिस के एग्जाम में आपके सामने आ गया या ग्रुप डी के एग्जाम में आपके सामने आ गया दोस्तों। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन और आपकी निगाह एकदम गई, इतना तो यार जानते ही हो, आपकी निगाह गई कहाँ? डायरेक्ट निष्कर्ष पे। आपने देखा निष्कर्ष जो निकल रहे हैं वो डायरेक्ट हैं या मिक्स हैं। तो आपने देखा सर पेन और बस, जरूर नहीं है आपको पेन बस मिले, ये तो पेन बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। हो कुत्ता बिल्ली खरगोश लोमड़ी कुछ भी दे सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। बस मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ये नहीं देखना कि पेन बस ही होगा, कुछ भी दोस्तों कुछ भी मिल सकता है। बट एक वैल्यू जरूर कॉमन होगी, ये हमेशा याद रखना। यहाँ कार है, हो कुत्ता भी कॉमन हो सकता है, बिल्ली भी कॉमन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रूल यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली बात आपने देखा तो आपको देखते ही पता चल गया सर सभी निष्कर्ष जो निकल रहे हैं वो कैसे हैं दोस्तों? आप कहोगे सर वो निष्कर्ष हैं कैसे? मिक्स दोस्तों। फिर आपको कोई डाउट नहीं है, फिर आप क्या चेक करेंगे? फिर आप कहेंगे सर पहला वाला कथन पॉजिटिव है, दूसरा वाला निगेटिव है। पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। मैंने कहा था पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाकर जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाकर जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों वो कैसा निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। फिर ये दोनों निष्कर्ष तो कैसे हो गए? गलत हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं और ये इन दोनों को मिलाकर बने हैं। पेन बस मतलब इन दोनों को मिलाकर बने हैं, तो इन दोनों को मिलाकर तो पॉजिटिव और निगेटिव कथन को मिलाकर तो निगेटिव निकलेगा निष्कर्ष दोस्तों। तो इसलिए दोनों शुरू के निष्कर्ष गलत हो गए दोस्तों। ठीक है, अब इनको अच्छे समझेंगे। ये तो दोनों क्या हो गए दोस्तों? गलत हो गए। ठीक है, अब आप कहोगे सर इन दोनों को, ये कैसा था? पॉजिटिव था, ये कैसा था? निगेटिव था दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छे समझना, लास्ट है ये बिल्कुल। अगर आप इसको समझ गए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, इनसे निष्कर्ष कैसा निकलेगा? आप कहोगे सर निगेटिव निकलेगा। आपने इसलिए पहले दोनों निष्कर्ष काट दिए। आपने कहा सर ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कॉमन पे वैल्यू चेक करी, कॉमन पे वैल्यू चेक करी, कॉमन पे वैल्यू आपने देखा यहाँ पेन पे कितनी रखी जाएगी? आप कहोगे सर 100, इस पे कितनी रखी जाएगी? 50। और कोई नहीं की क्या थी कंडीशन? कोई नहीं पे कितनी कितनी वैल्यू थी? आप कहोगे सर 100 रहेगी दोनों पे। ठीक है, तो कॉमन पे वैल्यू कितनी है? कॉमन पे वैल्यू कितनी है? एक के ऊपर 100 आएगी, मतलब पेन और बस का रिलेशन बन जाएगा। पेन और बस में जो है निष्कर्ष निकल जाएगा दोस्तों। अगर दोनों पे 50 होती तो पेन और बस का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, सारे गलत हो जाते। वो मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों आपने क्या देखा? डायरेक्ट निष्कर्ष है मिक्स, आपने देख लिया मिक्स है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, फिर आपने क्या देखा? फिर आपने देखा सर ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, तो इन दोनों को मिलाकर निगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। आपने देखा सर बिल्कुल सही थे, ये भी बिल्कुल सही है ये भी। फिर तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है?
तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आपने कॉमन पे वैल्यू देख ली, कॉमन पर वैल्यू दोनों के ऊपर 50 होती तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता, ठीक है, पर एक के ऊपर 100 है तो रिजल्ट निकल जाएगा। कॉमन पे वैल्यू देखी, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन पे भी सही है। तो लास्ट बात जो आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इनकी आमदनी और खर्चा चेक कर लेना है। लास्ट क्या याद रखना है, आमदनी और खर्चा चेक कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। अब मैं इनकी दोनों की आमदनी और खर्चा चेक कर लूँगा, क्योंकि और सभी रूल ये फॉलो कर रहे हैं, और सभी रूल ये फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ 100 थी, यहाँ कितनी थी 50, यहाँ कितनी है 100, यहाँ कितनी है दोस्तों 100, दोनों के ऊपर 100, ठीक है दोस्तों। पेन और बस का रिलेशन बन रहा है, मिक्स निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मिक्स निकल रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये दोनों हमने को चेक करने हैं ना, इस पे कितनी आएगी, आप कहोगे सर इस पे 50, इस पे 100, कुछ नहीं वाले पे, ठीक है, और यहाँ कोई नहीं वाले पे आप कहोगे सर दोनों के ऊपर 100। तो आप देख लोगे आमदनी खर्चा, पेन के पास कितने रुपए हैं 100 रुपये हैं, 50 खर्च कर सकता है, बस के पास 100 रुपये हैं, 100 खर्च कर सकता है, सही है। अब दूसरे को आप चौथे वाले निष्कर्ष को आप चेक करोगे, पेन के पास 100 रुपये हैं, 100 खर्च कर सकता है, बस के पास 100 रुपये हैं, 100 खर्च कर सकता है, मतलब ये दोनों निष्कर्ष सही हैं दोस्तों, और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं थी दोस्तों, ठीक है। बस ये लास्ट रूल था, एक बार मैं आपको इसका अच्छे से बता देता हूँ हमको कैसे क्वेश्चन चेक करना है, ठीक है। इतनी बात आपने चेक कर ली, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं आई दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत आई है तो बिल्कुल मत शर्माना, बिल्कुल मत घबराना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। मैं चाहे वीडियो डिलीट करूं, चाहे कुछ भी मुझको करना पड़े दोस्तों, जो भी आपको डाउट आता है वो बताना जरूर, मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर दूंगा जिससे आपको एक भी डाउट ना बचे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैंने रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको रीजनिंग में ही प्रॉब्लम आएगी तो मेरा पढ़ाने का दोस्तों कोई भी फ़ायदा नहीं है, मेरा पढ़ाने कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना पढ़ लिया करो, कोई भी एग्जाम हो आपका, मैं विश्वास दिलाता हूँ किसी भी स्टूडेंट से आप पीछे नहीं रहोगे, एक कदम आगे ही रहोगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो रीजनिंग में आप किसी से पीछे नहीं रहोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पर वादा दोस्तों जब भी करता हूँ जब आप अच्छे से सारी क्लासें देखे होगे, एक एक चैप्टर को अच्छे से समझे होगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक बार और मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। क्या रिवीजन करना है, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, मिक्स निष्कर्ष की बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है। डायरेक्ट निष्कर्ष कल बता चुका हूँ, ठीक है। जब भी मिक्स निष्कर्ष निकलेगा सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले आप देख लो वैल्यू, कॉमन पर वैल्यू, ठीक है। कॉमन कौन था, जैसे यहाँ कार कॉमन है, इस पर वैल्यू देख लो, अगर दोनों के ऊपर 50 होती तो सारे देखते ही आंखें मीच के काट दो सब निष्कर्ष को, क्योंकि अगर दोनों पर 50 है तो मिक्स निष्कर्ष कभी नहीं बनेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। पेन और बस का रिलेशन कभी नहीं निकलेगा दोस्तों, इनका मिक्स निष्कर्ष कभी नहीं बनेगा। कॉमन पर अगर दोनों जगह वैल्यू 50 है तब दोस्तों, ठीक है। इतनी बात आप अच्छे से गांठ बांध लो। दूसरी बात, अगर कॉमन, सबसे पहले आपने क्या चेक करा, कॉमन पर वैल्यू 50 होगा तो आपको पता है दोस्तों, अगर मान लो 100 हो गई एक के ऊपर या दोनों के ऊपर, तो दूसरी बात आपको क्या चेक करनी है, दूसरी बात आपको क्या चेक करनी है, आपको देखना है पॉजिटिव और पॉजिटिव कथन को मिलाकर निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाकर निष्कर्ष कैसा निकलेगा, निगेटिव निकलेगा दोस्तों। और निगेटिव दोनों कथन अगर निगेटिव होंगे तो उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। दूसरी बात आपको ये चेक करनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या चेक करनी है, दूसरी बात ये चेक करनी है, कर ली इस बात को, अगर इसमें भी फॉलो करता है निष्कर्ष, अगर इस बात को भी फॉलो करता है निष्कर्ष, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले कॉमन पे वैल्यू, ठीक है। कॉमन पे वैल्यू कितनी थी, इसके ऊपर 50 थी, इसके ऊपर कितनी थी 100 थी, तो मतलब यहाँ पर पेन और बस का रिलेशन बन सकता है दोस्तों, ठीक है। पेन और बस का रिलेशन बन सकता है,
ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात तो जानते हो। अगर दोनों के ऊपर वैल्यू 50 होती तो पेन और बस का कोई रिलेशन नहीं बनता, डायरेक्ट देखते ही काट देते दोस्तों। इतनी बात क्लियर है? आप कहो सर क्लियर है। दूसरी बात आपको क्या चेक करनी है, दूसरी बात आपको देखना है पॉजिटिव और पॉजिटिव से बनेगा कैसा निष्कर्ष, पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव से कैसा बनेगा, निगेटिव। निगेटिव निगेटिव से नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा दोस्तों। इतनी बात सीख गए। तो आपने देखा सर ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, तो इससे कैसा निष्कर्ष निकलेगा, आप कहोगे सर इससे निकलेगा निगेटिव निष्कर्ष, तो ये वाले निष्कर्ष मेरे गलत हो गए। इतनी बात तो सीख गए। दूसरी बात फॉलो कर गए, ये दोनों जो है, ये दोनों निष्कर्ष, दोनों बातें फॉलो कर रहे हैं अभी। कॉमन वाली भी फॉलो कर ली, और दोस्तों कौन सी, और प्लस माइनस वाली भी कॉमन माइनस निष्कर्ष निकल गया दोस्तों। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है दोस्तों, ठीक है, और कुछ भी तो नहीं है दोस्तों। क्या याद रखनी है, अब इनकी आमदनी और खर्चा चेक कर लेना है, इनकी आमदनी और खर्चा चेक कर लेना है, बस काम खत्म दोस्तों। क्या हो गया, काम खत्म हो गया, और कुछ भी इसमें नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट कहीं भी दोस्तों किसी भी चीज़ में होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। बस आपसे मैं यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते, बिल्कुल मन नहीं होता वीडियो बनाने का, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं उनके लिए वीडियो बनाना पड़ जाता है। बार बार कमेंट करते हैं दोस्तों, तो मुझसे किसी की प्रॉब्लम देखी नहीं जाती, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को जहाँ भी आपका ग्रुप हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो दोस्तों, वहाँ शेयर जरूर कर दिया करो। और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो यार, आप वीडियो को देखते हो और चले जाते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।